है कि कांग्रेसी हमेशा सेना के विरोध में रहते हैं, देश धर्म के विरोध में रहते हैं, हिंदू के विरोध में रहते हैं। आप सब जानते हो ना, इंदिरा गांधी का पति कौन था? मुसलमान था। बोलो ये सब मुसलमानों की औलादें हिंदू बन करके देश के अंदर घूम रही है कि नहीं घूम रही है? हमको पता ही नहीं पड़ रहा है, ये सब मुसलमान है, लेकिन अपने आप का नाम हिंदू रख रहा है और हम सब उनके भ्रम के अंदर भ्रम में पड़े हुए हैं। ऐसे ही आप याद करो क्रांतिकारियों का, भगत सिंह का बचाव गांधी जी कर सकते थे, उनकी फांसी माफ नहीं करवाई। सुभाष चंद्र बोस को तो आपको पता है कांग्रेस से निकाल दिया। सावरकर को गालियां दे रही है, सावरकर को पता है, सावरकर जी, वीर सावरकर, वीर विनायक दामोदर सावरकर, 2 आजन्म कारावास की सजा मिली उनको, और जब जेल में ले जाकर के पटक दिया उनको अंडमान निकोबार, तो उनको लगा कि यहीं सड़ करके मर जाऊंगा। उन्होंने कूटनीति का काम लिया, जैसे छत्रपति शिवाजी लेते थे, जैसे कृष्ण भगवान लेते थे। उन्होंने एक नोट बना करके लिख दिया कि मैं बाहर रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग नहीं लूंगा। क्यों? वो जानते थे बाहर रह करके मैं मार्गदर्शन तो करूंगा, उनका हुआ जोश तो बढ़ाऊंगा, दिशा निर्देश तो दूंगा। वो बाहर आ गए, और बाहर आकर के जब सुभाष चंद्र बोस को कहा कि आपके अंदर टैलेंट है, आप जाइए जापान, ये हिटलर, ये मुसोलिनी, इन सब से मिलिए, क्योंकि उनके पास सेना तो है, नेतृत्व नहीं है। और हम सब जानते हैं सुभाष चंद्र बोस सावरकर जी के कहने से कहाँ गए? जापान गए, आज़ाद हिंद फौज बनाई, और वो लेकर के हमारे पूर्वोत्तर के अंदर उन्होंने आक्रमण किया। और जहाँ सेना जाती थी, अंग्रेजों की सेना सरेंडर कर देती थी। क्यों? क्योंकि वीर सावरकर ने पहले युवकों को कहा था कि सारे के सारे सेना में भर्ती हो जाओ। 1937-38 आते आते उनको लग गया था कि अब दूसरा विश्व युद्ध होने वाला है, हमको कहीं पिस्तौल पहुंचानी हो, बम पहुंचाना है, तो भारत के अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बड़ा गुप्त रूप से इधर उधर जाना आना पड़ता था। लेकिन आज अंग्रेजों को सेना की ज़रूरत है, वो हमको बुला रहे हैं, हथियार हमको दे रहे हैं, इसलिए अपने सब लोग किस में भर्ती हो जाओ? सेना में भर्ती हो जाओ। उस समय भी कांग्रेसियों ने मूर्खतापूर्ण बयान दिए थे, वो अदूरदर्शी लोग थे, और उन्होंने कहा देखो सावरकर जैसा व्यक्ति क्या कह रहा है, सेना में, अंग्रेजों की सेना में जाओ, यानी अंग्रेजों की मदद करो। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस सेना लेकर आए, और एक जगह का वाकया है कि जब दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई, सुभाष चंद्र बोस की और अंग्रेजों की, तो रास बिहारी बोस जाकर के उन्होंने कहा रुको। उन्होंने कहा क्या हो गया? उन्होंने कहा मैं रास बिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस का सेनापति हूँ। अच्छा तुम हो? सारे अंग्रेजों की जो सेना थी वो उल्टी हो गई, और सब कहाँ आकर के मिल गई? सुभाष चंद्र बोस की सेना में आकर के मिल गई। ये थी उनकी दूरदर्शिता। तो वीर सावरकर जी कह रहे थे कि हथियार जब हमारे हाथ में आएंगे तो उसकी नली हमको किस दिशा में रखनी है, तो हमारे हाथ की बात होगी ना। हम अंग्रेजों के हथियार से अंग्रेजों को ही मारेंगे। लेकिन अपन जानते हैं कि सब जापान ने अपनी सेना वापस बुला ली, और सुभाष चंद्र बोस जब सावरकर जी के पास गए तो सावरकर जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब तो सारे सैनिकों को यही कहो कि तुम जहाँ भी हो विद्रोह करो और अंग्रेजों को मार डालो। और सुभाष चंद्र बोस को कहा कि तुम वापस जापान जाओ, और वहाँ से फिर सेना तैयार करके भारत के ऊपर आक्रमण करके अंग्रेजों का समूल नाश करो। क्यों? क्योंकि युद्ध के अंदर तो हालत खराब होने वाली अंग्रेजों की। और सुभाष चंद्र बोस जब वापस सेना का निर्माण करने के लिए जापान के लिए उड़े, तो हम सब लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस वापस लौट करके भारत में नहीं आए। तो इतना बड़ा त्याग करने वाला, 2 आजन्म कारावास की सजा, दिन भर कोलू के अंदर बैल की जगह जुत करके उनको तेल निकालना पड़ता था, हाथों में बेड़ियां डाल करके ऐसे लटका देते थे, रात भर खड़ा रहना पड़ता था, हंटर मार मार के चमड़ी उधेड़ देते थे, नमक मिर्च रगड़ते थे, बर्फ़ की शिलाओं के ऊपर सुलाया जाता था, नाखूनों को प्लास से पकड़ पकड़ करके खींच लिया जाता था, मूँछों के बाल उतार लिए जाते थे। ऐसा जिन्होंने सश्रम कठिन कारावास सहन किया है, आज ये कांग्रेसी उनकी निंदा करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, माफ़ी मांग ली। इनको यदि एक रात अंडमान निकोबार की जेल में रखे ना, तो इनको नानी याद आ जाए। इतने बड़े बड़े मच्छर रात को काटेंगे ना, पता लग जाएगा एक रात गुजारना कैसा कठिन काम होता है। तो बिना खड़क बिना ढाल आज़ादी नहीं मिली है।